अपने नालायक समाज की नालायकी दूर कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। वही ये काम करते थे। अब ये जिम्मेदारी आजाद समाज पार्टी की तरफ है। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोगों के पास ये जिम्मेदारी आ गई कि अब आपको ही सबको न्याय दिलाना है और सबके मान सम्मान की लड़ाई लड़नी। आप देखोगे तमाम हत्याएं हो रही है आपके इसी शाहगंज में। शाहगंज में हत्या हुआ, थाने के अंदर बिंदु समाज का हुआ या नहीं हुआ? हुआ। कोई नेता बोला कोई नेता? क्या संविधान बचाने वाले के मुंह में दही जम गया? नहीं बोल पाते वो लोग। जो लोग कहते थे संविधान बचाने वाले हम लोग हैं, हमको वोट दे दो, क्या हो गया? जब हत्या हो गई क्यों नहीं बोलते हो? सदन में एक ही नेता रह गया बोलने को, और बाकी लोग बैठ के मुंह में दही जमा के बैठे हैं कि हम बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, मोदी जेल में डाल देगा। जेल किसके लिए बनी? जेलों से डरोगे तो गुलामी स्वीकार कर लो। अगर जेल से डर लगता है तो गुलामी स्वीकार कर लो, और नहीं स्वीकार करना है तो जेल का तो लड़ाई चलता रहे। जय भीम। जय भीम। भूल गए, बीमारी बहुत दिन हो गई है लग रहा है। जय भीम। जब तक दवा बराबर नहीं चलेगी तो बीमारी तो बढ़ती जाएगी। मैंने कहा था जय भीम बोलने पे हाथ उठाना है, लेकिन आप सब तो बीमार हैं। 3-4 लोगों ने केवल हाथ उठाया था। ठीक है। जय भीम। जय भीम। सम्मानित साथियों, इतना ही नहीं, शाहगंज में हत्या हुआ, उसके बाद एक तालाब के किनारे वो जलाने वाली गाड़ी आई थी, उसमें भी उसकी हत्या होकर तालाब में लोगों ने फेंक दिया था। तालाब के किनारे फेंका था, तालाब में नहीं फेंका था। ठीक है। उसके बाद आपके बदलापुर में हत्या हो गया, उसके बाद आपके मछली शहर में हत्या हो गया, उसके बाद आपके मोगराबाद शाहपुर में हत्या हो गया, और उसके बाद आपके नेवरिया थाने में हत्या हो गया, आपके गौराबाद शाहपुर थाने में हत्या हो गया, केराकत थाने में हत्या हो गया। किसकी हो रही है हत्या? बहुजन समाज में सबसे निचले तबके को जिसको कहते हैं चमार, हत्या उनकी हो रही है। समझ रहा है? अब करने वाले कौन लोग हैं? समझ लो, जिनके दिमाग में चाहे वो जिस जाति के हो, जिनके अंदर सामंती सोच है, जो सामंतवादी विचारधारा रखते हैं, वो हम लोगों की हत्या करवा रहे हैं। इसलिए आप लोगों से अपील है कि आजाद समाज पार्टी का दामन थामो और पूरी मजबूती से आप लोग लड़ो, और लड़ करके बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के मिशन मूवमेंट के साथ हम लोग काम करेंगे। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय भीम। मैं पूरा कीमती समय आपको आपके बीच में, हमारे बीच में आदरणीय, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या लालू प्रसाद यादव की हो या कोई भी, जितनी भी सरकारें बनी, नौजवानों को के अंदर जो जुनून होना चाहिए वो नहीं हुआ, और उसके साथ साथ जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। कुछ चौखट तक सारी राजनीति और खत्म हो गई। सिर्फ एक पार्टी का दोष नहीं है, एक पार्टी के लोगों ने गलत कर दिया। माननीय कांशीराम साहब ने बहुजनों को राजनीति का स्वाद चखाया। अगर बहुजन में, बहुजन समाज में 6743 जातियां यूं कह लिया जाए कि इनको अगर राजनीति करने का मौका मिला तो माननीय कांशीराम साहब की देन है, वरना कोई करा नहीं सकता। सही है गलत है? तो माननीय कांशीराम साहब ने बहुजन समाज के लोगों को राजनीतिक स्वाद चखाया, और जब राजनीतिक स्वाद मिला तो धीरे धीरे नेताओं के अंदर अकड़ आने लगी। वो अकड़ने लगे, उनका लगा कि नहीं मेरे दम पे सब कुछ हो रहा है। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पूरे परिवार को त्याग दिया, पूरे परिवार को मरने दिया, केवल बहुजनों के मान सम्मान के लिए। जो समाज के पास किसी भी तरीके का अधिकार नहीं था, उनको अपने बच्चों के बलिदान, अपनी पत्नी के बलिदान, अपनी माता के बलिदान के बाद हम लोगों को मिला है। और बाबा साहब अम्बेडकर